नमस्कार सब देख रहे टेक पर मुझे की प्राणी को। और अगर आपके दिमाग में चल रही है कुछ ऐसी गुत्थियां, ऑनलाइन लेने के लिए निकले थे आप एसी, पता चला दो जगह होती है यार, ऑफलाइन लूं ऑनलाइन लूं, ऑफलाइन लिया तो पैसे कम लगेंगे पर रिस्क बढ़ेगी, ऑफलाइन लिया तो पैसे ज्यादा लगेंगे और रिस्क कम हो जाएगी। ऐसा कुछ आपके दिमाग में लगता होगा, ऑनलाइन खरीदने से आप डरते होंगे, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आज आप वीडियो देखिए, मैं आपको सारी गुत्थियां क्लियर कर दूंगा, कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। टिप्स तो नहीं, सारी बातें जो मैं बता रहा हूं वो सिंपल है। आप टाइटल पढ़ के आए हो कि इतनी इतनी है, 5 6 7 है, तो ऐसा गिनते मत बैठना। जितने दिमाग में आती है उतना बोलता जाऊंगा आपको। और आपको मतलब इन चीजों के बाहर कोई सी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं छोड़ दूंगा या आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी टिप्स है बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बट यही वो चीजें हैं जो आपको पहली बार ध्यान में रखनी चाहिए कुछ भी ऑनलाइन करने से पहले। क्योंकि रिस्क, अब सब सोचते हैं कि रिस्क होती है ऑनलाइन में, रिस्क होती है, बट या कहीं ना कहीं रिस्क होती है कि ऑनलाइन ले रहे हैं, आएगा नहीं आएगा, बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें सुन लोगे तो आपके रिस्क के चांसेस लगभग 0% हो जाएंगे, मतलब हो ही जाएंगे 0%। आप बिल्कुल शांति से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो मैं यही कहता हूं कि टेक फटाफट एक ऐसी सीरीज है जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, इतने अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो फिर आप जिंदगी भर तक हो सकता है आपको याद रहे, और उसके बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहली चीज प्राइस। अब हम सबकी दिमाग की मेंटेलिटी, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी है कि ऑनलाइन चीजें सस्ती मिलती है, ऑफलाइन जनरली महंगी मिलती है। सही है कुछ हद तक, बट अगर आप 15 20 25 हजार की चीज लगे तो प्रॉब्लम क्या है बाहर जाके देखने में यार? जाओ बाहर मार्केट में घूम के आओ बढ़िया, और देखो कि प्राइस क्या है मार्केट में। क्योंकि ये लिटरली हर एक इंडियन कंज्यूमर को ऐसा लगना चाहिए, हम सारी चीजें हर जगह पर ऐसी जगह देखें जहां पर हमको कम प्राइस में सही चीज मिल रही है। तो अगर आपको कहीं ऑफलाइन मार्केट में कम प्राइस पे सही चीज मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पर जाकर देखने में, कुछ आपको कुछ खास एक्स्ट्रा मनी नहीं लेंगे आपको दिखाने के लिए प्रोडक्ट। या तो सिंपल से आप जाके देखिए, सर्च कीजिए, एग्जामिन कीजिए, फिर ही आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कहां से खरीदना है। नंबर 2, अब देखिए, कहीं से भी आप कोई सी भी चीज लें, अब जनरली आपने इसको दिमाग बना लिया है ऑनलाइन लेने का, आपने देख लिया कि प्राइस ऑनलाइन सस्ती है, सब कुछ अच्छा है, तो आपने सोच लिया कि चलो ऑनलाइन लेंगे। पर ऑनलाइन लेने से पहले जब तक, अगर सपोज मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट ऑनलाइन एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी होते हैं जो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, अमेजॉन एक्सक्लूसिव है, तो अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप मार्केट में जाइए। भले आपको पता है कि मार्केट में प्राइस ज्यादा है, पर फिर भी जाइए, उनसे बोलिए कि डेमो तो दे, मतलब आप देखो तो सही कि एक्चुअली वो चीज परफॉर्म कैसी कर रही है, एक्चुअली में दिखने में कैसी है। अब ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है तो कोई, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है कोई गलत बात नहीं है। मेरा जो एसी लगा हुआ है दूसरा हिटाची का, वो एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव एसी था और कमाल का काम कर रहा है। तो फिर भी आप जाकर एटलीस्ट डेमो तो लीजिए कि बाहर क्या है, मतलब एक्चुअली वो प्रोडक्ट कैसा है। ये लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपका दिमाग एश्योर्ड हो जाएगा। आपको बस यही चीजें बता रहा हूँ कि आपका दिमाग संतुष्ट रहे कि जो लिया है सही लिया है, इससे अच्छा हमको कहीं नहीं मिल रहा था, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, बस उसके अलावा क्या चाहिए। ऑफर्स, अब ठीक है, आपने सोच लिया कि चलो एसी लेंगे, बट वेट, आप थोड़े दिन तक वेट करके देखो। अगर सपोज आज एसी लेने निकले हैं ऑनलाइन और आज कुछ ऑफर चल रहा है, देन ले लीजिए। अगर कुछ ऑफर नहीं है स्पेसिफिकली तो थोड़ा वेट कर लो, 2 4 5 दिन, गर्मियों का मौसम है, डेफिनेटली ऑफर्स आएंगे। और फिर आपको लगेगा कि 1 2 हजार रुपए फालतू में ज्यादा स्पेंड कर दे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। एक बार आपको ऑफर मिल जाए पुख्ता, तभी आप लेना। अब आप सोचोगे कि ये क्या बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, क्या वीडियो में क्या बता रहे थे, उसको पता था। यही वो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है यार। अब अगर आप आज एसी ले लेते तो आज आप बच तो गए कम से कम एसी लेने से, आपको पता तो चल गया कि ऑफर्स के लिए वेट करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको आपके 500 हजार रुपए बचा देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट कुछ तो बचा है ना। अब आते हैं हम अगली चीज पर, वो है सेलर। अब सबसे बड़ी बात, आप सपोज मान लीजिए एसी ले लिया, ऑफर हो गया, सब हो गया, बट आप निकले एसी लेने ऑनलाइन, आपको दिखे बहुत सारे सेलर्स, बट वहां पर आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, भले सपोज मान लीजिए कि एक सेलर है 25 हजार में दे रहा है आपको कोई चीज, दूसरा सेलर 26 हजार में दे रहा है, बट अगर वो 26 हजार वाला सेलर फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है या अमेजॉन की तरफ से अमेजॉन फुलफिल्ड है, यानी कि सिंपल से कहने की बात है कि जो भी आप सेलर से ले रहे हैं वो वेबसाइट फुलफिल्ड होना चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट एश्योर्ड और अमेजॉन फुलफिल्ड। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो जाकर कोई से भी सेलर से खरीद लेंगे और बाद में फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि अगर आप अमेजॉन फुलफिल्ड और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड वाले सेलर से लेते हैं तो होता यह है कि वो जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की बन जाती है कि आपको खुश रखना है।
अगर आप किसी लोकल सेलर से ले लेते तो कुछ फायदा है नहीं वहां पर लेने से आपको। अगर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर बार गलत आता है, बट एटलीस्ट क्या मतलब रिस्क लेने से यार, 500-1000 रुपए ज्यादा दो और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड और अमेजॉन फुलफिल टाइप के सेलर से लो और बिल्कुल शांति से अपनी चीजें खरीदो। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है आपके लिए आगे रह के हेल्प करने के लिए। अगर आप लोकल सेलर से लेते हो पता नहीं कौन से सेलर से, तो फिर वहां पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगली चीज पे आते हैं हम, वो है आपके पास में आपने एसी ऑर्डर करने जा रहे हैं, वहां पर आपको आ गया पेमेंट का ऑप्शन। अब पेमेंट का ऑप्शन से हमसे सोचा कि जब तक ठीक है, अनलेस में फालतू दिमाग नहीं लगाना, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी क्रेडिट कार्ड या किसी बैंक की बैंकिंग से पेमेंट करने पर ऑफर नहीं मिल रहा है, जैसे कि एचडीएफसी पे सपोज मान लीजिए 5% ऑफ दे रहा है, कोई बजाज पे 5% ऑफ दे रहा है, तब तक आप सीओडी कीजिए। अगर आपको ऑफर दिख रहा है तो देन बहुत अच्छी बात है, आप प्रीपेड ऑप्शंस भी अपना सकते हैं। बट क्या मतलब यार, मतलब अगर आपको कुछ ऑफर नहीं मिल रहा है, अगर आपको सपोज मान लीजिए बजाज फिनसर्व का 0% ईएमआई मिल गया तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास बजाज का कार्ड है नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी पे लो। अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ करना चाह ही रहते हो ऑनलाइन पहले भी, तो उसको बाद में करो ना, प्रॉब्लम क्या है। मतलब ठीक है, अगर 5% ऑफ है तो देन डेफिनेटली आप प्रीपेड करो, बट अगर आपको कुछ भी ऑफर नहीं है प्रीपेड करने पे तो देन तो सीओडी ही करना। मतलब ऐसा, क्योंकि होता है कि हमारी मेंटेलिटी ऐसी कि अगर आपने प्रीपेड कर दिया तो आप दिन भर वही सोचते रहेंगे कि यार 25,000 रुपए दे दिए, अब क्या होगा अब क्या होगा। जबकि अगर आप सीओडी कर देते हो एक बार तो कोई टेंशन ही नहीं है, आएगा भैया वो आया, हमको दिख के इतना बड़ा एसी के दो डब्बे हैं, ये लो भैया 25,000 रुपए और जाओ। सिंपल सी बात है। अगर आप सीओडी करते हैं, अगर ऑफर नहीं है देन सीओडी कीजिए, अगर ऑफर्स वगैरह हैं तो आप उन कार्ड्स को प्रेफर कर सकते हैं। बट एट द एंड अगर कुछ ऑफर नहीं है तो सीओडी इज द बेस्ट ऑप्शन, ताकि आपके दिमाग पर एटलीस्ट वो डिलीवरी का जो टाइम रहता है 2-3 दिन, उन पर स्ट्रेन नहीं रहे। क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए 25,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है और फिर आपको ऐसा लगता रहेगा कहीं डूब तो नहीं गए, क्या हो गया तो फालतू टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। आया, नगद लो और जाओ, सिंपल। अगली चीज, पेमेंट हो गया, सब हो गया, सेलर देख लिया, पेमेंट हो गया, अब प्रोडक्ट आ गया हमारे घर पे। अब क्या करें? अब मेरी बात सुनिए कि आप प्लीज, अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप प्लीज उस प्रोडक्ट को खोलना मत। यानी कि वो प्रोडक्ट आ गया, हमने सोचा चलो खोल के देखे क्या है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो जनरली फ्लिपकार्ट अमेजन वाले कर लेते हैं रिप्लेस वगैरह, बट क्या मतलब खोलने से, खोल के क्या मिलेगा? इसलिए सिंपल सी बात है, मत खोलो। मतलब वैसे तो खोलने के बाद भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, होती है तो हेल्प करने के लिए है, बट फिर भी हम 1% भी कहीं ना कहीं गैप क्यों छूटने दें? बिल्कुल साफ काम करो ना। जैसे ही आपके प्रोडक्ट घर पे प्रोडक्ट आया, वो जो भी कुरियर वाला है उनसे आप रखवा लीजिए एक जगह पे, उसको देखते रहिए एक दिन तक। अगले दिन जब इंस्टॉलेशन वाले आ जाते हैं तो उन्हीं को बोलिए खोलने के लिए, और जब वो खोलने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि आप अपना कैमरा चालू रखो, ठीक है। अब हम बात आते हैं इंस्टॉलेशन पे। अब सुनिए, इंस्टॉलेशन के लिए आपको हो सकता है कि कोई भी, मतलब आपको एटलीस्ट इंस्टॉलेशन वाले जो भी आते हैं उनका आप नाम और नंबर लेके रखिए अपने पास में, क्योंकि लोकल सर्विस के टाइम पे आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। अगर सपोज मान लीजिए कि कुछ सॉकेट ढीला हो गया तो आप हिटाची पे कस्टमर केयर को कहाँ कॉल करने जाओगे यार? सिंपल जो आया था इंस्टॉल करने उसको फोन लगाया, भैया 2 मिनट देख लो, वो आएगा आपके घर पे, 50-100 रुपए ले लेंगे और सही करके चले जाएंगे। इसलिए उनका नाम नंबर लेना जरूरी है। और उसके बाद में अगर कुछ फ्रॉड वगैरह भी होता है देन आपके पास में उनका नाम नंबर है या। और उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी मैनुअल होती है उस पर वारंटी इंफॉर्मेशन का कार्ड होता है, एक वारंटी कार्ड होता है। अगर आपने ऑनलाइन लिया तो वो खाली होगा, आप उनको बोलो कि भैया ये भर दो, आपकी सिग्नेचर कर दो यहाँ पर जहां पर है। वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं बिल बहुत है, बिल बहुत है। ठीक है, सही बात है, बिल बहुत है, बट आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो लिखवाने में? लिखवा लो, उनका नाम नंबर लिखवा के साइन करा लो। एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो पूरा एश्योर्ड रहे कि हमने कुछ मिस्टेक नहीं करी। बाद में अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमको लगे तो सही कि हाँ हमने कर लिया है, बाद में फिर रिग्रेट करने से क्या मतलब कि काश ऐसा कर लेते हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो एटलीस्ट कर तो लो। आपको पैसे लग रहे हैं क्या? वो लिखवाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आएगा इंस्टॉलेशन वाला, आपने लिख के दिया, साइन करी, भैया जाओ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगली बात, अब इंस्टॉलेशन कैसे होगा? अब इंस्टॉलेशन देखिए, फ्लिपकार्ट अमेजन वाले खुद ही इनिशिएट करेंगे इंस्टॉलेशन। अब प्रोडक्ट आपके यहाँ डिलीवर हो गया तो जरूरी नहीं कि वो उसी इंस्टेंस पे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अपडेट हो गया हो। कुरियर वालों को टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन देने पर फ्लिपकार्ट और अमेजन को कि जो प्रोडक्ट हमने डिलीवर कर दिया है। तो इसके लिए आप वेट करके रखिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पर देख लेते हैं, आपको मैसेज आ जाता है कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, तो फिर आप वेट कर सकते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, और आप कॉल भी कर सकते हैं चाहे तो कि इंस्टॉलेशन कब तक होगा। वैसे तो अगले दिन मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉलेशन हो ही जाता है। और इंस्टॉलेशन में मैंने आपको जैसा बोला कि वीडियो लेके रखिए, पूरा फोटो लेके वीडियो लेके रखिए, जो भी अनबॉक्सिंग चल रही है उसकी, जो भी वो खोल रहे हैं, और खोलने उनको दीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको पता है कि उनको क्या करना है। आप हम फालतू खोल के क्यों फालतू करना टेंशन ले। उसके बाद में जो इंस्टॉलेशन का चार्ज है वो एक बार आप कंपनी से प्रोडक्ट आने के पहले कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो 1500 के इंस्टॉलेशन में आपसे 1600, 1700, 2000 रुपए ले लें। तो फालतू पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप फ्लिपकार्ट अमेजन पर चेक कर लो कि क्या इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, उसी हिसाब से उसको पैसे देना।
और अगर आपको कुछ भी एसी में ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है तो जो वो पैसे मांगते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, बट फिर भी आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी तरफ से सारी चीजें कंफर्म करके करें ताकि आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में एक बार आपकी चीज इंस्टॉल हो जाती है, आपने नंबर वगैरह रख लिया, बस रेस्ट एश्योर्ड आप अपनी चीज चलाइए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो 10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो एटलीस्ट रहते ही है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की, जब तक सेलर फुलफिल्ड है। तो इसलिए आपको कहता हूं कि जरूर से 100% आपके पास हम पूरी रिप्लेसमेंट गारंटी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं मेनली वो कि आप प्रोडक्ट को ना खोले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, आप प्रोडक्ट को मत खोलो, फालतू फिर किसको जवाब देने जाओगे यार आप। तो सिंपल सी बात है, ये बस यही कुछ टिप्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको रिस्क होगी। मैंने आपको पेमेंट से लेके इंस्टॉलेशन से लेके वीडियो से लेके सब कुछ बता दिया है, शुरू से लेके आखिर तक। ऑफलाइन सेलर्स के बारे में भी बता दिया है, आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। प्राइस एक बार कंफर्म करके देखिए, सब जगह देखिए कि जिस भी सेलर से आप ले रहे हैं वो ऑथराइज्ड सेलर है या नहीं, और फिर ही अपना बाइंग डिसीजन कीजिए। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया तो बिल्कुल नीचे कमेंट कर दो, अभी के अभी मैं डेफिनेटली 110% आपको रिप्लाई करूंगा। बट बस आखिरी में बात ये आ जाती है कि जो भी करिए ऐसा करिए कि आपके दिमाग पर कोई स्ट्रेन ना रहे, इसलिए सीओडी वगैरह इस टाइप के जो मैंने ऑप्शन आपको बताया वो ले लीजिए। एक बार जल्दी से रिवाइंड करके बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको प्राइस कंफर्म करनी है ऑफलाइन मार्केट से, फिर आपको प्रोडक्ट चेक करना है कि ऑफलाइन मार्केट में कैसा दिखता है, एक्चुअली में कैसा काम करता है, फिर आपको देखना है कि सेलर जो है वो वेरीफाइड है या नहीं, फिर आपको देखना है कि पेमेंट में कोई ऑफर वगैरह नहीं हो तो आप सीओडी ही करें, फालतू प्रीपेड में मत जाएं। दिमाग पे 4 दिन तक स्ट्रेन लेने से क्या मतलब कि प्रोडक्ट कब आएगा। सीओडी करा, जब आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, सिंपल सी बात। उसके बाद में डोंट ओपन, खोलना मत, प्रोडक्ट को रखे रहने देना, देखते रहना उसको, अच्छे से अपना दिन निकालना उसको देखते देखते। इंस्टॉलेशन वाले आते हैं, इंस्टॉलेशन वाले से नाम और नंबर लेना मत भूलना। उनका फोटो जो है वो वीडियो जो है वो चल रहा है अनबॉक्सिंग की, पूरी अनबॉक्सिंग की एक अनकट वीडियो क्लिप बनाना कि आपके पास प्रूफ हो कि कुछ भी गलत हो तो हमारे पास में प्रूफ है भैया, ये देख लो, इस टाइप से। उसके अलावा आपको ये कंफर्म करने की इंस्टॉलेशन की प्राइस वगैरह क्या है, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप बस क्या फ्लिपकार्ट वगैरह कुछ नहीं, लास्ट वाले कुछ नहीं, काट दो। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यही सिंपल टिप्स है, इनके अलावा कुछ भी कोई बाहर से कुछ ऐसा कुछ नुस्खा नहीं है कि आपको इससे आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो को सुना, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मैं तब टेक फिर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कभी नीचे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टेक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपकी भाषा में लेकर आता रहता हूं। सभी की करता है, मैं सुनने वाला तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड एंजॉय समर्स।